बिजली के निर्खों में इजाफे के दौरान मुतवस्सित और कम आमदन वाले घरानों पर बोझ ना डाला जाए। पाकिस्तानी हुकाम के साथ बिजली की कीमतों में मुजवजा तब्दीलियों पर बातचीत कर रहे हैं। IMF के मुताबिक तज्जियाकारों का कहना है कि बिजली की कीमतों में मुजवजा बड़ी तब्दीलियों से महंगाई में इजाफा होगा, जबकि सनत पर दबाव कम होगा, क्योंकि हुकूमत $7 अरब की तौसी शुदा फंड फैसिलिटी के तहत शराइत को पूरा करना चाहती है, जबकि IMF का एक और जायजा करीब आ रहा है। आलमी मालियाती फंड ने कहा कि वसूलियों और नुकसान की रोकथाम पर बेहतर कारकर्दगी की मदद से पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जों में इजाफे को प्रोग्राम के अहदाफ के अंदर रखा गया। गुज़िश्ता माली साल सरकारी मिल्कियती इदारों ने 832 अरब 80 करोड़ रुपए का नुकसान किया। सबसे ज्यादा नुकसान नेशनल हाईवे ने 295 अरब रुपए का किया। सरकारी मिल्कियती इदारों की गुज़िश्ता माली साल 2024-25 की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक कैस्को ने अवाम टैक्स से हासिल होने वाले 112 अरब 70 करोड़ रुपए डुबोए। पेस्को का हिस्सा 92 अरब 70 करोड़ रुपए रहा। PIA ने भी कौम के 48 अरब रुपए हवा में उड़ा दिए। पाकिस्तान रेलवेज ने 60 अरब 30 करोड़ का नुकसान किया। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल में मजमूई मुनाफा 709 अरब रुपए रहा, जिसमें OGDCL का 170 अरब, PPL 90 अरब और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का मुनाफा 57 अरब रुपए रहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली से अहम हुकूमती शख्सियात का राब्ता। बानी PTI के तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल पैनल तश्कील दिए जाने का इम्कान। डॉक्टर का पैनल जल्द बानी PTI का मुआयना करेगा। अहम हुकूमती शख्सियात ने डॉक्टर्स के मुआयने से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी आगाह कर दिया। रियासत के रेट हर सूरत बहाल की जाएगी। कच्चे के डाकों के लिए अब कोई जगह नहीं। कच्चे का इलाका 100% क्लियर करा लिया गया। रियासत के रेट चैलेंज करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा 500 क्रिमिनल्स ने रियासत के सामने सरेंडर किया। पाक फौज ने कच्चा ऑपरेशन के दौरान पुलिस की मुआवनत की। सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। सिंध पुलिस से अवाम, सिविल सोसाइटी और हुकूमत को बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। सिंध पुलिस ने दहशतगर्दी और जुराइम के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ की हैं। जदीद तकाज़ों के मुताबिक पुलिस को पेशा वाराना तरबियत दी जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सईदाबाद में खिताब। वज़ीर आला ने कहा जुराइम में कमी और अमन व अमान की बेहतरी सिंध पुलिस की कामयाबी है। नए जवान जज्बे और लगन के साथ फराइज़ अंजाम देंगे। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस एहलकारों के खाने का अलाउंस बढ़ाकर 10,000 रुपये माहाना करने का ऐलान कर दिया। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका का मशरिक़ वुस्ता में दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा तैनात करने का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि खित्ते में हमारी बड़ी फौज तैयार है। एक और बड़ा बहरी बेड़ा भी भेज रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा वो 47 साल से बस बातें ही कर रहे हैं, एक्शन कुछ नहीं। हम ईरान के साथ डील चाहते हैं। तवक्को है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब होंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात नाकाम हुए तो बहुत बुरा होगा। वो ईरान में रिजीम तब्दीली के हामी है। इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। और सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश। भारतीय शहरी निखिल गुप्ता ने अमरीकी वफाकी अदालत में सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश का एतराफ़ कर लिया। अमरीकी प्रोसिक्यूटर्स ने अदालत को बताया कि निखिल गुप्ता बराह रास्त एक भारतीय सरकारी एहलकार के साथ राब्ते में रहा था, जिसने उन्हें इस कत्ल का हदफ दिया था। निखिल गुप्ता भारतीय हुकूमत के तहत काम करने वाले उस ग्रुप का हिस्सा था जो ओवरसीज अलहदगी पसंद सिखों को निशाना बनाता था। जून 2023 में कनाडा के एक गुरुद्वारे के बाहर खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद अमेरिका में एक और सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह को भी कत्ल करने की साजिश की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।